मित्रों नमस्कार, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल राघव शरणम में। मित्रों, आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मंगल होंगे और अपने कार्य शैली को सुचारू रूप से रख करके अपने जीवन को आनंदमय व्यतीत कर रहे होंगे। विद्यार्थी भाइयों से निवेदन है कि वह अपने अध्ययन कार्य में रहें और जो भी हमारे बूढ़े बुजुर्ग हैं वह भगवान का नाम लेते हुए अपने गंतव्य को प्राप्त करें। मित्रों, कई बार टेलीफोन जब आता है किसी भी मित्र का तो वह यही कहते हैं, या कई माताओं का भी फ़ोन आता तो वो भी यही प्रश्न करते हैं कि महाराज आज यह बुरा स्वप्न मैंने देखा। रात को सोया और फिर बुरा स्वप्न देखा और बुरा स्वप्न जैसे ही देखा नींद खुल गई और नींद जब खुली तो उठ करके बैठ गया। महाराज बहुत ख़राब लगता है, बहुत भय सताता है, बहुत ही भय सताता है, क्योंकि हम संवेदनाशील व्यक्ति हैं, हम संवेदनाशील मनुष्य हैं, इसलिए बड़ा ही भय सताता है। तो इसका कोई छोटा सा एक उपाय यदि आपके पास हो तो आप मुझे बताएं। तो मैं उनसे यही कहता हूं कि मित्रों, क्या कह सकता हूं इस मोबाइल के द्वारा, लेकिन आप यह जब कर लो, यह भगवान का नाम स्मरण कर लो तो तत्क्षण ही उसका विनाश हो जाता है। मित्रों, देखा जाए यदि वैदिक संस्कृत परंपरा में तो ऐसा ही एक अमूल मंत्र हमारे आपके शास्त्र में बताया गया है। वैदिक साहित्य अर्थात आगम साहित्य में वैदिक परंपरा से बताया गया है कि दुष्स्वप्न नाशक सूर्य स्तुति। जो भी हम स्वप्न को देखते हैं उनमें ग्रहों का कारण रहता है और ग्रहों के कार्य कारण भाव के द्वारा वह शुभ और अशुभ फल की प्राप्ति कराते हैं। जैसे आपने देख लिया कि बहुत रुपया आपने देखा, बहुत ज़्यादा रुपया हम देख रहे हैं, हम सोए हैं और फिर सोने में हमारे मन में ही ये सब स्वप्न सब चल रहा है, सब परिकल्पनात्मक स्वरूप चित्रण सब हमारे मन और मस्तिष्क में, हृदय में यह गुंजन कर रहा है कि बड़ा ही रुपया, पूरे चारों ओर बस पैसा ही पैसा है और हम उसमें पैसे में बीच में हम बस बैठे हैं और हम तो एकदम खुशी से उतावले हो रहे हैं। हमने यह देखा और फिर हम जब उठ रहे हैं तो फिर देख रहे हैं अरे कहीं कुछ रुपया है ही नहीं। हम बड़े विचारवान हो जाते हैं, अरे कहाँ गया वह सब चीज़। तो फिर हम विचार करते हैं नहीं महाराज, इसमें शुभ है कि अशुभ है, यह शुभ की प्राप्ति कराता है या अशुभ की प्राप्ति कराता है। तो फिर ज्योतिष के पास जाते हैं, ज्योतिषाचार्य के पास हम जाते हैं, जो ज्योतिषाचार्य अनेक प्रकार से उसका विवरण करके हमको फिर बताते हैं नहीं यह अशुभ है, नहीं यह शुभ है। अब किसी ने देख लिया कि मैं मृत हो चुका हूँ, अपने स्वतः को मृत देखा कि मुझे मार दिया गया या मैं मर गया हूँ, तो मैं आपको बताऊं कि जो मृतांक या मृतक शव को जो देखता है उसकी आयु को वृद्धि होती है। लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि जो बुरे स्वप्न होते हैं वो हमारे मन मस्तिष्क में बड़े ही बुरे प्रभाव लाते हैं और इससे जो युवा पीढ़ी है या जो युवा वर्ग के लोग हैं या जो भी मतलब जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो एस्ट्रोलॉजी या जो भी अपने भारतीय परंपरा पर विश्वास करते हैं, देखिए ये सब चीज़ विश्वासदायक है। वैज्ञानिकों ने सर्च किया, माँ और पुत्र को अलग अलग रख करके, माँ को कोई कष्ट होता था तो पुत्र रोता था और पुत्र को कोई कष्ट होता था तो माँ रोती थी। तो इसी प्रकार से यदि हमारे विचारों में, यदि हमारे मस्तिष्क में ऐसी कोई बात आती है तो वही हमारे सपनों में वो अवधारणाएं परिकल्पनात्मक रूप से चलती रहती है। तो जो भी दुस्वप्न होता है उसको नाश करने की क्षमता ग्रह प्राधान्य, ग्रहों की राज सूर्य भगवान में रहता है। ठंडी का मौसम चल रहा है, आप सभी लोग ठंड में अपने अपने घर पे होंगे। मैं भी ठंड में अपने काशी में हूँ और काशी में रहते हुए क्या कहते हैं, सूर्य देव का दर्शन करते हुए यह वीडियो आपके सामने आ रहा है। तो मैं सूर्य नारायण का ही एक सूर्य स्तुति बताऊंगा जिसके प्रयोग से, जिसके स्मरण से, जिसके मात्र उच्चारण करने से, जिस स्तुति को हम ग्रहण करने से हमारी समस्त बाधाएं जो दुष्स्वप्न कारक है
वह सुस्वप्न कारक हो जाएगी। जो दुस्वप्न है वह जो अमंगल है वह मंगल में परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि मंगल भवन अमंगलहारी द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी। और वह सूर्य कुल के थे और यह सूर्य ही हैं। तो मैं आपको बताऊं कि दुस्वप्न नाशक सूर्य स्तुति, मित्रों इसको आप लिख भी सकते हैं और ये मेरे वीडियो को आप मात्र सुनने से ही इसमें सब बताया गया कि किस किस प्रयोग से इसका क्या क्या लाभ होता है। आप ध्यानपूर्वक सुने। भगवान के नामों का भी स्मरण दिया गया है, सूर्य नारायण के नामों का भी ध्यान से सुना जाए। आदित्यः प्रथमं नामं द्वितीयं तु दिवाकरः तृतीयं भास्करः प्रोक्तं चतुर्थं च प्रभाकरः पंचमं च सहस्रांशुः षष्ठं चैव त्रिलोचनः सप्तमं हरिदस्वश्च अष्टमं च विभावसुः नवमं दिनकृत्प्रोक्तं दशमं द्वादशात्मकः एकादशं त्रयीमूर्तिर्द्वादशं सूर्य एव च द्वादशैतानि नामानि प्रातः काले पठेन्नर दुःस्वप्ननाशनं सद्यः सर्वसिद्धिप्रदायते। दुःस्वप्ननाशनं सद्यः सर्वसिद्धिप्रदायते। दुःस्वप्न का नाश करता है, सर्वसिद्धि प्रदायते सर्व सिद्धियों को देने वाला जो हो, कौन हो, वह दिवाकर है, वह प्रभाकर है, वह सविता है, वह हिरण्य है, वह पूषण है, वह मरीचि है, वह हरिदस्व है, वह विभावसु है। इसका आप इस स्तोत्र का आप पाठ करें, पारायण करें। एक बार फिर से आपको मैं बताऊंगा, मात्र 2 सेकंड या जो भी आपको 2 मिनट मुझे बस लगता है, 2 मिनट से भी कम, 1 मिनट मुझे लगता है। हम इतना कुछ करते हैं तो क्या सूर्य नारायण के लिए हम इतना भी नहीं कर सकते हैं? अपने जीवन के लिए हम इतना भी नहीं कर सकते हैं कि इसका हम पारायण करें? कर सकते हैं, समय है हमारे पास, हम कर सकते हैं। कहीं भी बैठ करके किसी भी अवस्था में हम इसका पाठ कर सकते हैं। पर ध्यान रहे कि शुद्ध हो हम, हमारी वातावरण एकदम शांत हो, स्थिर चित्त से रहें, क्योंकि जो स्वप्न की प्रवृत्ति है वो हमारे चित्त, मस्तिष्क और विचारों का ही एक मेल है। फिर से एक बार बताता हूँ, यह वैज्ञानिक कारणों के द्वारा यह सब सिद्धि बताई गई है। वस्तुतः यह YouTube चैनलों पर यह आप कहीं देखेंगे नहीं। अब जो है, अब जो भी मेरे पास ज्ञान है अब धीरे धीरे प्रचारित हो रहा है जन सेवाओं से, जन कल्याण के माध्यमों के द्वारा। एक बार फिर इसका मैं उल्लेख में करता हूँ। प्रथमः आदित्यः प्रथमं नामं द्वितीयं तु दिवाकरः तृतीयं भास्करः प्रोक्तं चतुर्थं च प्रभाकरः पंचमं च सहस्रांशुः षष्ठं चैव त्रिलोचनः सप्तमं हरिदस्वश्च अष्टमं च विभावसुः नवमं दिनकृत् प्रोक्तं दशमं द्वादशात्मकः एकादशं त्रयीमूर्तिर्द्वादशं सूर्य एव च द्वादशैतानि नामानि प्रातः काले पठेन्नरः दुःस्वप्ननाशनं सद्यः सर्वसिद्धिप्रदायते। इसका आप पारायण अवश्य करें। प्रतिदिन यदि करते हैं तो आपके समस्त कार्य, समस्त जिसमें भी आप कोई भी प्रयोग यदि आप कर रहे हैं, आर्थिक, शारीरिक या मानसिक तौर पे कोई भी कार्य हो, सर्वसिद्धि प्रदायते, उसको प्रदान करते हैं। मित्रों, चलते चलाते आप सभी लोगों से यही शुभकामना करता हूँ, आप जहाँ भी हों अपने आनंदमय जीवन का लाभ उठाएं और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे और भी जो लोग हों वो इसका लाभ प्राप्त कर सकें। मित्रों, नमस्कार।